आज हम देखेंगे क्लास 12 की मैथ की कक्षा में इंटीग्रल में पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समाकलन क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो अवकलन के व्युत्क्रम का प्रक्रम होता है वही समाकलन कहलाता है। कि जो जितने भी हम अवकलन करते हैं उसके व्युत्क्रम का जो प्रोसेस होता है उसी को हम समाकलन कहते हैं। उससे रिलेटेड हमने कल जो है बेसिक फॉर्मूले की जानकारी हमें हो गई है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने किया था। आज हम देखेंगे समाकलन की विधियाँ। तो समाकलन की 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि है आपकी समाकलन की 3 विधियाँ हैं। पहला हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि द्वारा हम समाकलन करेंगे। दूसरा हम पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के वियोजन द्वारा या आंशिक भिन्न द्वारा हम समाकलन करेंगे। तीसरा है खंडशः समाकलन। ये 3 प्रोसेस है, इसके द्वारा हम जो है समाकलन करेंगे, खंडशः समाकलन। तो इन तीनों विधियों के द्वारा जो है हम समाकलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम देखेंगे पहला प्रोसेस है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद जो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, उसके बाद जो है इंटीग्रल बाय पार्ट। तो इन 3 विधियों के द्वारा पूरा समाकलन जो है इसी 3 विधियों में निहित है। तो पहला हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए f(ax + b), इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो बेसिक फॉर्मूले में हमने जो भी इंटीग्रल किया था वो मान लीजिए कि अगर इंटीग्रल sin x है इसका हमने देखा था, या फिर इंटीग्रल ऑफ ax + b, इस तरह का इंटीग्रल हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले में। तो इस तरह का बेसिक फॉर्मूले में अगर नहीं है, तो अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन है तो यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि इसमें हम कुछ मानते हैं। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना लेट ax + b = t मान लेते हैं। तो जिसको माने हैं उसको हम डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो a × dx और b का तो 0 हो जाएगा और dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx = dt/a। क्यों? क्योंकि इसको हम अगर t के बराबर माने हैं तो dx को भी हमें चेंज करना पड़ेगा dt में। तो dx की वैल्यू हमें चाहिए, तो जिसको हम माने हैं उसका हम अवकलन करके dx की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा f(x) को हमने t मान लिया और dx की जगह हो जाएगा dt/a। तो a इसका कांस्टेंट, तो 1/a f(t) और dt। तो f(x) dx होता था तो हम f(x) लिखते थे। तो f(t) dt है, तो जो भी फंक्शन होगा t के सापेक्ष इसका हम इंटीग्रल कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है आपके पास, कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका इस तरह से है। मान लीजिए इंटीग्रल हमें निकालना है sin ax + b dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन हमें निकालना है, तो हम इसमें मानेंगे लेट ax + b = t और हमें प्राप्त हो जाएगा a × dx = dt और dx = 1/a dt। यह मिल गया। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin t और dx की जगह dt/a। 1/a इसका कांस्टेंट और sin t का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा, sin t का इंटीग्रल -cos t। और कोई भी इंटीग्रल, यह जो अनिश्चित समाकलन है इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो -cos t माने थे ax + b/a + c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स करना है, तो इसका इंटीग्रल हमें मिलेगा माइनस कॉस, साइन एक्स का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, जो कॉन्स्टेंट है और यक्स से लगा हुआ है वो बाई ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा कॉस, तो इसका हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो कॉस का इंटीग्रल करते हैं तो ये होता है साइन ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ कॉन्स्टेंट यक्स के साथ ए लगा हुआ है तो बाई सी। तो इसका हम डायरेक्ट में इंटीग्रल कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरे प्रोसेस करके इसको हम मान के ही इसको बेसिक फॉर्मूले में पहले चेंज करेंगे, तभी हम इंटीग्रल करेंगे। सपोज दैट आपके पास यह इंटीग्रल है। अगला कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे ये दिया है e की पावर ए एक्स प्लस बी, अगर यह दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो फिर हम पूरा वैसे मानेंगे लेट, क्योंकि उनको इंटीग्रल e की पावर x की जानकारी है, e की पावर x dx बराबर e की पावर x। अब इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ये मिल जाएगा a इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आपको dx बराबर 1/a dt यह मिल गया, तो यह हो जाएगा e की पावर t और dx की जगह dt बाई a, और 1/a इंटीग्रल ऑफ e की पावर t dt, और 1/a e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, तो यहाँ t है e की पावर t प्लस c, और इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से करने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बेसिक फॉर्मूले से अलग है, तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको मान करके हम पहले बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और उसका इंटीग्रल हम करेंगे। तो जब हम बृहद स्तर पर इसका इंटीग्रल करने लगेंगे तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी है, तो हम ये देखते हैं कि एक्स के साथ कोई एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका जब भी अवकलन करेंगे तो केवल ए मिलेगा, तो वो हर में आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपके पास इंटीग्रल इसका होता है, केवल इंटीग्रल साइन या कॉस कुछ भी है, साइन एम एक्स डी एक्स, एम एक्स है तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एम एक्स, और एक्स के साथ कॉन्स्टेंट यम है बाई यम प्लस सी। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर ले या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, 2-3 स्टेप बाद आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मेन उद्देश्य है कि इसको हम जो भी चीज़ें ये दिया हुआ है इसको हम मान करके इसको बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रल करते हैं। तो इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 में दिया हुआ है, इससे हम क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.2। ये कुछ प्रूफ है जिसका यूज हम फॉर्मूले करेंगे। तो पहला है आपका इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इसका समाकलन करना है, तो इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x dx, tan x को ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब इसको हम मान लेंगे कि लेट cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन करेंगे तो मिलेगा माइनस sin x dx बराबर dt, और यह हो जाएगा dx बराबर माइनस 1 अपॉन sin x dt। तो dx का मान हम यहाँ रखेंगे, तो sin x अपॉन cos x की जगह t और dt की जगह माइनस 1/sin x dt। तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये लॉग टी है तो लॉग टी की वैल्यू है लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस है
तो log 1/cos या sec x प्लस c। तो इंटीग्रल ऑफ tan x dx, तो इसका हम एज ए फॉर्मूला, अभी हमने बेसिक फॉर्मूले में इसको नहीं लिखा था, tan x का इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं लिखा था, तो अब यह हमें मिल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिल गया कि tan x का इंटीग्रल जो है log sec x प्लस c होता है। इसका यूज हम अब करेंगे। इसी तरह से cot x का है, तो cot x का इंटीग्रल जब करेंगे तो उसको भी यही प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमको मिल जाएगा log sin x। तो इसको cot है, तो cot को हम जब इसको बदलेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cot x dx, तो इसको हम cos x अपान sin x dx में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो हर में है इसको हटाना है, तो इसको हम मान लेंगे लेट sin x बराबर t। sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt, तो यह मिल जाएगा dx बराबर 1/cos x dt, और इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos x अपान t, और dx की जगह dt अपान cos x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रल हमें प्राप्त हो जाएगा तो 1/t dt, और यह हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रल ऑफ cot x dx है, तो इसका हमें इंटीग्रल मिल जाएगा log sin x प्लस c। तो इंटीग्रल ऑफ cot x प्लस c का इंटीग्रल log sin x प्लस c, तो ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगला है हमारा फॉर्मूला, तो इसको देखते हैं। तो अगला है sec x का, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल पाएगा फॉर्मूला। तो इसको हम करते हैं, तो sec x, तीसरा है इंटीग्रल ऑफ sec x dx, इसका इंटीग्रल हमें करना है। तो इसको फिर हम इसको करने की इसका थोड़ा करने का तरीका अलग है। इसको हम ऐसे करते हैं, sec x है, इसमें हम sec x प्लस tan x का अंश और हर में गुणा और भाग कर लेते हैं, काम को आसान बनाने के लिए, ताकि हर से यह हट जाए। यह हो जाएगा अंश और हर में sec x प्लस tan x है, इसको हम गुणा और भाग कर लिए। तो अब हम हर को मान लेते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sec x को अंदर गुणा कर लें sec स्क्वायर x प्लस sec x और इंटू tan x अपान sec x प्लस tan x dx। अब हम मानेंगे लेट sec x प्लस tan x बराबर t। तो sec x का अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है sec x इंटू tan x, और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और dx दोनों में मिलेगा dt। तो हम देखते हैं कि sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 1/t, और अंश वाला जो भी पार्ट है वो dt। तो इस तरह से हम देखें तो इसका इंटीग्रल मिल गया हमें log t प्लस c। तो इस तरह से हम sec x dx, sec x का इंटीग्रल निकाल लिए, तो यह हमें मिल गया log t की वैल्यू है आपकी sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यह जो है tan, cot, sec और cosec, ये चारों जो फॉर्मूले हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ किया। अब इसका यूज हम जो शुरू के 16 फॉर्मूले लिखे गए थे उसमें अब ये 4 फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा, और इसका यूज हम इंटीग्रल करने में करेंगे। तो इसी तरह से आप कोसेक वाला स्वयं करिएगा, अंश और हर में
कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से गुणा करके इसी तरह से जैसे सेक एक्स का किए हैं वैसे कोसेक एक्स का भी हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रश्नावली 7.2 के ये क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx निकालना। तो इसमें हम जो है मानेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 का आकलन करेंगे तो यह 0 प्लस 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से 2x dx बराबर dt हमें प्राप्त हो गया। 2x dx बराबर हम dt को पुट करेंगे तो 1/t और ये dt। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल हमें प्राप्त हो जाएगा log t प्लस c और log t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये छोटे छोटे समाकलन के क्वेश्चन हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये है log x का होल स्क्वायर अपॉन x d, सभी में dx होगा, इंटीग्रल करना है। तो इसमें हम मानेंगे log x को, तो लेट log x बराबर t, तो log x का अवकलन 1/x dx बराबर dt, 1/x dx। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा t स्क्वायर और 1/x dx, तो इसको हम कर देंगे dt। तो t x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो t के पावर 3/3 प्लस c और ये मिल जाएगा आपको log x के पावर 3/3 प्लस c। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इंटीग्रल जो दिए हुए हैं इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी छोटा ही है, बस इसको हमें यह समझना है कि हम इसमें से क्या मान लें, क्या हम इसमें मान लें कि हमारा जो है बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और हम उसका इंटीग्रल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में अब इसमें हमें इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा कि इसका हम इंटीग्रल कर सके। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस log x और dx। अगर इसको हम मान लेते हैं तब हमारा काम बन जाएगा। तो लेट 1 प्लस log x बराबर d, इसको हमने मान लिया तो 1 का अवकलन जब करेंगे तो यह तो 0 हो गया, log x का 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करें या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx बराबर x dt, जैसे चाहे वैसे वैल्यू रख सकते हैं। तो ये 1/x तो है ही और इसकी वैल्यू t है तो इसको t कर दीजिए और dx की वैल्यू x dt। dx से x कैंसिल हो गया और इंटीग्रल हमें प्राप्त हो गया 1/t dt का इंटीग्रल निकालना है। तो ये इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है log t प्लस c और इस तरह से हम इसकी वैल्यू ले आएंगे log 1 प्लस log x प्लस c। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें यह समझना होगा कि किसको हम मान लें या जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिक फॉर्मूले में चेंज हो जाए और उसका हम समाकलन कर सकें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अगर हम क्या मान लें कि हमारा काम बन जाए, तो इसमें समझदारी यही है मानने वाला, अगर हम सटीक रूप से मानना सीख लेते हैं कि किसको माने कि काम बन जाए तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है sin x इंटू साइन cos x dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो इसमें अगर हम इसको मानते हैं cos x को t मानते हैं क्योंकि पूरा मानने से तो काम बिगड़ जाएगा। लेट cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x dx बराबर dt और यहाँ से हमको साइन dx मिल जाएगा माइनस 1/sin x dt। यह प्राप्त हो गया।
अब डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो ये साइन एक्स को वैसे ही रहने दीजिए, और ये कॉस जगह टी हो गया, और डी एक्स की जगह -1 साइन एक्स डी टी। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल अब हमें प्राप्त हो जाएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस टी प्लस सी, माइनस पहले से था, फिर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रल प्राप्त कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी वाला, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम इसको करने की और भी विधियाँ हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का अवकलन हम जब करेंगे तो ये मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो पुनः ए प्राप्त हो जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी। तो इस तरह से हमें डी एक्स प्राप्त हो गया 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। तो यह जो है हमें डी एक्स मिल गया है, तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, साइन की जगह ये टी मिल गया, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की जगह लिखेंगे हम 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी। कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, 1/a कॉन्स्टेंट हो गया, टी डी टी, और टी का समाकलन करेंगे तो t² प्लस सी, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा, टी है तो साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बाई। तो इस तरह से हम इसका समाकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो सब्स्टिट्यूशन विधि से इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको हम इस तरह से करें, x है √x+2 dx। तो जब भी कोई भी आपको इंटीग्रल में कुछ इस तरह का मिलता है कि अंडर रूट में रहे, तो हमारा उद्देश्य है कि इसको लीनियर में बदलना, क्योंकि पावर में तो केवल हमारे पास x पावर n का फॉर्मूला है, इसको x+2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा बेसिक फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, तो x+2 बराबर t, और यह प्राप्त हो जाएगा हमें dx, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका dt, तो dx बराबर dt हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे क्या, t-2, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा t-2, तो t-2, और यहाँ पर √t dt, dx बराबर dt के है, तो इसको हम पूरे फंक्शन को t के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो t √t -2 √t dt, और यह हो जाएगा t की पावर 1 + 1/2, ये 3/2 dt, अलग अलग कर लें, और t पर 1/2 dt। तो x पावर n वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, x पावर n dx बराबर x पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। तो ये t है, तो t के लिए हो जाएगा, तो t की पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 -2 t की पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस c। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 या 2/5 t की पावर 5/2 -
2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 या 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। और टी की वैल्यू हम रखेंगे तो टी बराबर है x+2, तो 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से हमने देखा इसका इंटीग्रल कि जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाले को हम मान लेंगे, तो फिर हमारा जो भी फंक्शन है वो बेसिक फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये जो अंडर रूट वाला है इसको जब भी हम मानेंगे तब हमारा जाके यहाँ काम बनेगा। तो इसको मानेंगे तो हमें मिलेगा 2x+1 और इससे ये कट जाएगा। तो इसको हम फिर अंडर रूट वाले को भी इसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल करना है 4x+2 और इंटीग्रेशन है x² + x+1 dx। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा 2x+1 और अंडर रूट x² + x+1 dx। यह हो गया। अब इसको हम मानेंगे t, तो लेट x² + x+1 बराबर t। तो इसका x² का अवकलन 2x और x का 1 ये मिल जाएगा dx, 1 का 0 हो जाएगा और ये dt। तो यहाँ से हमें dx मिल गया 1/2x+1 dt। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया 2x+1 और अंदर वाले को पूरा t माने हैं तो अंदर रूट t और dx की जगह हो जाएगा 1/2x+1 dt। तो 2x+1 इससे कैंसिल हो गया और ये हमारा इंटीग्रल बन गया x पावर वाला। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस c और ये मिल गया 4/3। t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो t है आपका x² + x+1 की पावर 3/2 प्लस c। तो इसमें हम हर एक क्वेश्चन में यही देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इसको जो है हम बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो इसमें हम ऐसा मानते हैं, जो भी दिया है उसमें हम ऐसा मानेंगे कि सॉल्व करने पर ये हमारा बेसिक फॉर्मूले में जो हमने पहले चार्ट में लिखवाया था उस फॉर्मूले में चेंज हो जा रहा है। तो चेंज होने के बाद हम तुरंत इंटीग्रल कर ले रहे हैं। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सोचा जाए कि क्या मान लिया जाए तो हमारा इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा मानने के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सोचिए तो इसमें हम इसको मान लेते हैं, अगर ये हमारा इस तरह का इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस √x dx। अब अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, √x। अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यह तो √x बचेगा और ये -1 dx। इससे हमको एक फ़ायदा मिलेगा, इसको अगर हम t मान लें, एक को t मान लें, लेट √x - 1 बराबर t। √x का अवकलन करेंगे जब, इसका अवकलन क्या मिलेगा, इसका मतलब x पावर 1/2, तो 1/2 x पावर -1/2, तो इसका अवकलन मिल जाएगा 1/2 √x। तो इसका अवकलन करना हम लोग अवकलन में देख लिए हैं और यहाँ हमने बता भी दिया है। तो इसका जब अवकलन करेंगे 1/2 √x और 1 का 0 हो जाएगा इंटू dx बराबर dt। तो यह हमें मिल गया dx बराबर 2 √x dt। यह हमें
प्राप्त हो गया। अब यहाँ हम इसको पुट करते हैं तो यह मिलेगा √x और यह हो गया आपका t, इसको मान लिए हैं, और dx की जगह 2√x dt। अब √x है, √x कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है तो 1/t dt, इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, तो ये हो गया आपका log t प्लस c, और log t तो t की वैल्यू रख देंगे तो t हमारा है √x - 1 प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और डायरेक्ट देखने पर ही नहीं मान पा रहे हैं तो इसको हम कुछ उस रूप में चेंज करेंगे जिससे कि हम माने और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और लगाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं, तो यह देख रहे हैं हम इनवर्स फंक्शन के रूप में क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो मानेंगे यह मानेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर t। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस x² dx बराबर dt। इस तरह से हमें dx मिल जाएगा 1 प्लस x² dt। अब यहाँ हम इसको पुट करते हैं तो यह मिल जाएगा e⁻t/1 प्लस x² और dx की जगह हो जाएगा 1 प्लस x² dx, सॉरी 1 प्लस x² dt, यह से कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट इंटीग्रल हम कर देंगे e⁻t dt। इसका इंटीग्रल होता है e⁻t प्लस c, और t जिसको माने हैं तो यह है t tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम ट्रिकली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है आपका। अब इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना होता है, डायरेक्ट अगर हम मानते हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा, इसको इस तरह से हम बनाएंगे। पहले ध्यान देंगे हमेशा जब भी e⁻x का रहेगा तो इसमें हम e⁻x से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। e⁻x से भाग देंगे तो 2x - 1/e⁻x और e⁻2x प्लस 1/e⁻x। इससे क्या होगा कि हमारा इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज होगा। तो हर क्वेश्चन को लगाते समय यह ध्यान देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा काम बन जाए। तो इससे हम अलग अलग डिवाइड करें तो यहाँ e⁻x बचेगा माइनस e⁻x, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे e⁻x प्लस e⁻x dx। अब यह क्वेश्चन जो है हमारा इस फॉर्म का हो गया e⁻x से डिवाइड करने पर। अब हम इसको मानेंगे लेट e⁻x प्लस e⁻x बराबर t। अब e⁻x का अवकलन e⁻x और e⁻x का माइनस e⁻x dx बराबर dt। तो ये देख रहे हैं हम ऊपर वाला ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रल ये हो गया 1/t और इसको हम कर देंगे dt, और ये मिल गया हमें log t प्लस c, और log t की वैल्यू है e⁻x प्लस e⁻x प्लस c। तो जब भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये मानने से हमारा काम बन जाए। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे, फिर इसको हम कंसीडर करके इसका हम जो है इंटीग्रल फॉर्म में ले आकर के इंटीग्रल करेंगे। तो इस तरह से हमने 7.2 के बहुत सारे क्वेश्चन को देखे, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ जो है इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।